यहाँ पे हूँ। और नहीं तो आज सियांसी में नहीं होती तो शायद किसी कोने में किसी बेड पे पड़ी होती, शायद जिंदा भी होती, नहीं होती पता नहीं। क्योंकि जब नया मैम मिली तो मुझे 12 साल हो गए थे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी मेरी, आधा हिस्सा मेरा काम नहीं करता था। जिस टाइम नया मैम मिली उस टाइम मेरे को 14 दिन हो गए थे, नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर नींद की डोज बढ़ाई जा रहे थे और डॉक्टर ने बोल दिया था 2-3 दिन के अंदर अगर इनकी नींद नहीं आई तो इनकी नसें फट सकती है। जब मैडम ने मुझे डेमो दिखाया नैपकिन का, तो मैं 1 साल पहले डेमो देख चुकी थी और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जैसे मैडम ने बताया हम दवाइयाँ वगैरह भी देते थे, तो मैं डॉक्टर ने बोल दिया था शायद शादी के बाद इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पर वो नैपकिन किसी के जरिए मैं उसको यूज़ कराती थी तो उसको अच्छा लगता था। मैं भी कॉस्मेटिक की दुकान चला रही थी और सिलाई करती थी। फिर मैं उसको बंद करने की सोच रही थी क्योंकि तबीयत खराब रहती थी। फिर ऐसे ही मैं जा रही थी, जैसे अब दोपहर का टाइम है, बहुत सारी लेडीज जा रही है बच्चों को लेकर, तो मेरे को मैडम का डेमो देखा तो मैं कि नैपकिन तो वही है। मुझे नैपकिन की तलाश थी। मैं जब भी मार्केट जाती थी दिल्ली सदर में, मैं सारा पूछती थी, मेरा नैपकिन मिलता नहीं था। फिर अचानक से मुझे मिला तो ऐसे मिल गया जैसे सूखे में बारिश। तो मैं बोली मैडम ये नैपकिन कहाँ से मिलेगा? बोली ये ऐसे मिलता है वैसे मिलता है। मैं को मुझे इतना बताती हूँ मिलेगा कहाँ से? तो बोली कि आपको चाहिए? मैं बोली हाँ। तो मैं बोली मेरी शॉप पे आ जाना। मैडम आई, जिसकी शॉप पे कर रही थी वहाँ से उनको लेके, और मैंने एक पेटी ऑर्डर कर दिया। मैं कि डेमो मुझे देख रखा है, मुझे ये बता दो इस पर मिलेगा क्या? बोली ऐसे मिलेगा, 20% से शुरू होता है, 50% तक आप पहुँच सकते हो। तो दुकान वाले की मेरा बस सिर्फ यही माइंड था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लूँ, क्योंकि मैं कुछ भी लाती थी दुकान पे वो महंगे से महंगे लाती थी और वो सेल कर देती थी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने मैडम से एक पेटी डलवाई, शायद मैंने 2 दिन के अंदर दोबारा से फ़ोन कर दिया था तो मेरे सेल हो गए। क्योंकि जो भी मेरी दुकान पर आया मैंने एक कस्टमर नहीं छोड़ा उसको बताने में। सिर्फ यही पूछती थी आप कौन सा नैपकिन यूज करते हो? बोली क्या? मैं कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त एक नैपकिन है जो आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देगा, आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है लेडीज उनकी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। तो वो एक ले जाती थी, कई बार तो स्कूटी लेकर वापसी आके 5-6 भी लेकर जाती थी। तो नैपकिन के लेके मुझे कभी महंगा सस्ता कभी नहीं लगा कि इसमें कोई महंगा है, क्योंकि मैंने इस नैपकिन के ऊपर 500 के नैपकिन फैल किए, डेमो किए। तो उसके बाद में फिर मैडम दोबारा आई, बोली मैडम ऐसा है आप अच्छा सेल कर रहे हो। मैं बोली मेरे को एक चीज़ चाहिए, दे सकते? बोले क्या? मेरे को नींद चाहिए क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। और मैं उस टाइम मेरे हस्बैंड से बोल सकी थी कि अगर मेरे 1-2 दिन में नींद नहीं आई तो मैं पंखे से लटक जाऊँगी, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो वो भी घबरा गए थे कि भाई इतना पैसा लगा चुका हूँ, पर हो ही नहीं रहा तो मैं अभी क्या करूँ। फिर मैं शाम को बोली मैडम आई थी, उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली में एक चेकअप होता है, 700 रुपये है और आप ठीक हो जाओगे। बोले चले जाना। तो मैं इनके साथ गई मैडम के साथ, और पूरी मेट्रो में ये वो छोटी मशीन है जो मैं अभी कर रही थी वो मेरे सिर पे करती ले गई, क्योंकि मुझे बहुत मेट्रो से बहुत दिक्कत होती थी। फिर वहाँ जाके भी मैं लेट गई सेंटर पे जाकर, और वहाँ सर ने चेकअप किया तो जो 12 साल में मेरी बॉडी में दिक्कत थी सेम सर ने बता दिया कि आपको ये परेशानी है। ये बीशियम मशीन है हमारी जिस पर मैं अब 20 मिनट खड़ी हो सकती हूँ, वहाँ मेरे पर 1 मिनट नहीं खड़ा हो गया। हाँ इतना था। थेरेपी लेने के बाद मैं मेट्रो में वापस आई और शाम को मैं सोई। सोने के बाद में यहाँ फैमिली इसीलिए बोला जाता है, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती तो शायद वो मेरे से पूछता भी नहीं, मेरे को ही पूछना पड़ता कि मुझे दिक्कत है। लेकिन मैडम और सर शाम को मेरे घर आए दोबारा और इन्होंने दोबारा मेरे को थेरेपी दी। मैं रात को अच्छे से सोई। 5 दिन के अंदर मेरी बेटी ने बोला कि मैडम मम्मी ज़्यादा सोती है। लेकिन मैं 2 दिन के अंदर मैडम से बोला कि मेरे से डेली थेरेपी लेने नहीं जाया जाता और इतना चार्ज भी होता है, तो मेरे लिए 50,000 महंगे नहीं है, आप मेरी मशीन ला। मैंने इनसे मशीन मंगाई, फिर मैं ठीक हो गई। फिर डॉक्टर पांचाल सर आए तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ठीक हो गए हो? मैं कि हाँ सर बिल्कुल ठीक हो गई। तो बोला आप क्या करना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ, बस नैपकिन पे सेल करूँगी। बोला कि और आप नहीं चाहते हो कि लोगों को मदद मिले? मैं बोली सर मैं तो चाहती हूँ। तो मैं फिर मेरे को था कि नैपकिन ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा, लोगों को थेरेपी मिलेगी। मेरा ये माइंड था कि जब मैं कॉस्मेटिक की दुकान में कोई भी प्रोडक्ट डलवाती हूँ कंपनी का, तो वो 25% 28% डालते हैं। लाखों का डलवाती थी सीधे कंपनी से, 2 लाख 2.5 लाख, वो मुझे ही निकालना होता था।
मुझे ही बेचना होता था, चाहे मैं उस पर डिस्काउंट दूँ, ऑफर दूँ, वो मेरी अडिक थी। सामने वाले को किस्त चाहिए, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, और कैश पेमेंट चाहिए थी। यहाँ तो मेरे पास पीछे भी हैं जो बोल रहे हैं कि भी आपको हम निकलवाएंगे, मदद करेंगे, सिखाएंगे। तो मैं बोली मैडम मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं कभी डेमो नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मैं जितना चाहो मैं पैसा लगा सकती हूँ। मैंने 3,80,000 से किया, लेकिन मैडम ने 2-3 डेमो दिखाए और उसके बाद बोली कि आप एक मीटिंग कराओ गाँव में ही। मैंने कराई तो ये पीछे हट गई मैडम, बोली कि आपको ही डेमो दिखाना है। क्योंकि आज तो मैं फंस गई, मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन वो डेमो देख लो और मेरा अंदर का है ना जो एक्सपीरियंस वो जाग गया। ये तो आसान है, मैं बता सकती हूँ। सामने वाला अनजान है इस प्रोडक्ट से, सिर्फ मुझे पता है इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है। और उस दिन का दिन देख लो, मैंने 2 साल के अंदर अपना 8 स्टार क्लियर किया। और मुकेश मैम मिली मुझे, इनको मैं कभी जानती नहीं थी कि कासन में भी कोई वहाँ पे गांव है, मैं सुना था कासन है। और आज कासन यूपी गुड़गांव सारा, मतलब ये लगा लो एक बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। अभी मेरा रैंक BLD का है और मैं अभी 6 पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी जो इनकम है कभी 35-40 से नीचे नहीं जाती है। आखिर में कभी कोई नौकरी के बारे में सोचती तो सुबह से शाम जाती, 7 से 8 जाती, और 8-7 हज़ार रुपये मिलते, किराया भी लगता है और बच्चों को भी छोड़ती। आज मैं घर से भी करती हूँ, बाहर से भी करती हूँ, और मेरे थेरेपी का अलग है, मेरा भी थेरेपी का है, तो मैं थेरेपी भी देती हूँ। लेकिन मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं थेरेपी अवॉइड करती हूँ कि नहीं, मुझे थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि मैं बाहर अपनी टीम को ज़्यादा कि मेरे जरिए किसी को भलाई हो जाए। अब मैं ऐसी लेडीज़ों को करती हूँ जो कहते हैं ना मेरा एक नैपकिन का बजट नहीं है, वो लोग यहाँ से अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिल सकती, दुकान में भी नहीं मिल सकती थी, जो मैं तो बहुत दुख की बात है। और जो जैसे मैडम ने बताया मैं शुगर से फ्री हूँ, अब मीठा खाती हूँ। शुरू में मिली तो ये चाय नहीं पीती थी, आज हमारे साथ में सब कुछ खाती है। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु इंद्रजीत सर का, और यहाँ जितने भी सीनियर है सभी का, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।